नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक आइसोमेट्रिक जिसमें स्लोट और रेडियस दोनों कटा हुआ है। तो बने रहिए चावला जी सर के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में समझते हैं, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक आइसोमेट्रिक जिसमें कि रेडियस कटा हुआ है और स्लोट भी कटा हुआ है। तो इस आइसोमेट्रिक को हम बड़ी आसानी से आज समझने वाले हैं और बड़े ही मजेदार तरीके से हम इसके एक एक पार्ट को, एक एक व्यू को आसानी से समझेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और एंड तक वीडियो को देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि किसी भी छात्र को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकता है। तो बने रहिए चावला जी सर के साथ और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक आइसोमेट्रिक बना हुआ है जिसमें यहाँ भी रेडियस कटा हुआ है और यहाँ भी रेडियस में हो रही है। यहाँ पे ये एक एल शेप में बना हुआ है, यहाँ भी इस प्रकार से घुमा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इस आइसोमेट्रिक को समझेंगे कि किस प्रकार से इसका डायमेंशन दिया हुआ है, कितना कितना इसका डायमेंशन है, वो हम चीज समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो रेडियस है तो इसकी चौड़ाई कितनी है हमें समझनी होगी। इसकी चौड़ाई है यहाँ पे दी हुई है 60 mm। तो 60 mm अगर इसकी चौड़ाई है तो इसका व्यास कितना हो गया 60 mm। यानी कि हमने ये समझ लिया कि इसका जो रेडियस है वो 30 mm का है, क्योंकि इसका जो टोटल डाया है वो 60 mm का है। वो टोटल डाया 60 mm का कैसे समझा हमने, क्योंकि इसकी जो टोटल चौड़ाई है ये इसकी 60 mm की है। अब हम बात करें अगर इसकी टोटल ऊंचाई, इस पूरे आइसोमेट्रिक की ऊंचाई की, तो ऊंचाई की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी टोटल ऊंचाई 80 mm की यहाँ पे दी हुई है। दोस्तों देखिए 80 mm की ऊंचाई को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये आपकी है 65 mm और नीचे वाली प्लेट की जो मोटाई है ये है आपकी 15 mm। तो 65 और 15 आपका होता है 80 mm, यानी कि टोटल इसकी जो ऊंचाई है ये आपकी 80 mm की होती है। जैसा कि आपको पता है कि आइसोमेट्रिक में आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का पता होना चाहिए और उसी से आप इसका फ्रंट साइड टॉप बना सकते हो आसानी से। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम समझेंगे। देखिए टोटल इसकी जो चौड़ाई है ये तो है इसका 60 mm, ऊंचाई इसकी है ये इसकी 80 mm, ये इसकी 60 mm इसकी बात कर रहा हूं मैं, 80 mm इसकी ऊंचाई की बात कर रहा हूं मैं। अब हम बात करेंगे इसकी टोटल लंबाई की। तो देखिए दोस्तों, लंबाई को समझने के लिए यहाँ से यहाँ तक इसका 70 mm दिया हुआ है, उसके बाद में रेडियस काटा हुआ है। रेडियस जो काटा हुआ है रेडियस 30 mm का, रेडियस 30 mm का दोस्तों मतलब ये है कि इसका डाया जो है 60 mm है। तो अगर रेडियस का 30 mm है तो यहाँ से यहाँ तक 70 प्लस 30, ये जो है आपका 30 mm ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा 70 में। तो आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया 100 mm। अब बात करें हम यहाँ की, तो यहाँ पे आपको 50 mm है जिसमें कि इंक्लूड है ये इसकी मोटाई 15 mm। तो 15 mm को घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी हमारे पास में 35 mm। तो ये तो हो गया हमारा 70 mm, ये 30 mm और ये 35 mm, यानी कि 70 और 30 आपका हो गया दोस्तों 100 mm। और 100 mm के बाद में जो 35 mm आगे का दिया हुआ है ये हो गया आपका टोटल 135 mm, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो है 135 mm। तो इस डायग्राम की जो टोटल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो हम समझ गए कि लंबाई इसकी 135 mm है, चौड़ाई इसकी 60 mm है और ऊंचाई इसकी जो है ये दी हुई है आपकी 80 mm। अब दोस्तों इसमें समझिए आप कि इसका एलिवेशन कौन सा है। देखिए जो बड़ी साइड होगा इसका एलिवेशन होगा, जिसको हम फ्रंट व्यू के नाम से भी जानते हैं। ये इसका साइड होगा और ये इसका टॉप होगा। अगर हम बात करें इसकी सबसे पहले कि साइड देखने की या एलिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो एलिवेशन से हमको ये वाला भाग दिखाई देगा और ये वाला पार्ट दिखाई देगा। ये जो अंदर की ओर गोलाई है इसका डायमेंशन दिया हुआ है 30 mm, तो इसकी हिडन रेखा भी हमारे पास में आएगी। तो इसका जो एलिवेशन है उसमें ये जो गोलाई कटी हुई है 30 mm, यानी कि 30 mm इसकी चौड़ाई है। तो इसका रेडियस कितना होगा 15 mm का, इसका 15 mm का रेडियस होगा। ये पूरा शेप जो है गोलाई में और इसके नीचे की ओर प्लेट लगी हुई है जो कि बिल्कुल सीधी प्लेट लगी हुई है, यहाँ से ऐसे कटी हुई है और ये तिरछी यहाँ से, जिसकी जो मोटाई है 10 mm है। यहाँ पे एक स्लोट कटा हुआ है गोलाई में जिसका रेडियस, यहाँ पे जो रेडियस है ये 20 mm का है, इसकी चौड़ाई 20 mm है तो रेडियस इसका हो गया 10 mm का। चौड़ाई 20 mm है तो इसका रेडियस कितना हो गया दोस्तों 10 mm का इसका रेडियस हो गया। और बड़े वाले का रेडियस है आपका 30 mm का। 20 mm की चौड़ाई में और लंबाई जैसा कि आपको पता है कि ये 70 mm है और आगे इसका रेडियस 30 mm, तो 30 इसकी ये लंबाई हो गई और ये इसकी 10 mm का रेडियस हो गया, रेडियस 10 mm। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसमें स्लोट काटा हुआ है। अब हमको समझना होगा कि इसके एलिवेशन से हमको ये वाला भाग दिखेगा और ये वाला भाग दिखेगा। ये वाली जो रेडियस है इसकी हिडन हमको यहाँ पे दर्शानी होगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो भाग है इसकी भी एक हिडन आएगी और सेंटर लाइन आएगी। आपको याद रखना है कि जहां भी गोलाई वाला भाग आता है
वहां पे आपको सेंटर लाइन को मेंशन जरूर करना है। सेंटर लाइन का मतलब ये है कि जहां भी कोई सिलिंड्रिकल पार्ट हो, गोलाई वाला भाग हो, वहां पे आपका सेंटर लाइन आएगा। तो चलिए हम समझते हैं इसको, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम बात करेंगे इसके एलिवेशन की। देखिए दोस्तों, एलिवेशन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसके एलिवेशन में ये वाला जो भाग है ये 50 mm का आ गया। ये जो इसकी मोटाई है, मोटाई कितनी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका रेडियस कितना होगा 30 का, तो रेडियस 30, इधर से इधर भी 30 होगा, तो ये जो इसकी ये जो साइज है ये भी इसकी 30 mm की होगी। तो ये इसकी 30 mm की ये साइज होगी, टोटल आपकी 50 mm होगी, जिसमें इंक्लूड है आपका ये वाला 15 mm का। अब देखिए ये जो प्लेट लगी हुई है, मैं बात कर रहा हूँ इस प्लेट की, ये वाली प्लेट हमको दिखाई देगी, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है हमको, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, छोटा वाला जो रेडियस कटा हुआ है, इसकी ये हिडन लाइन यहाँ पे देनी होगी हमको। इसके अलावा ये जो ये वाला भाग है जहाँ पे हमने ये 80 mm डायमेंशन दे रखा है, और ये वाला भाग है 15 mm मोटाई का, ये वाला भाग इसका ये वाला है, जिसमें हमको यहाँ पे हिडन लाइन देनी है, और ये इसका सेंटर लाइन है। देखिए ये हम बना रहे हैं थर्ड एंगल में, जैसे कि आपको पता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू इसका जिस साइड में रहेगा उसी साइड में बनाना होगा, और साइड व्यू जिस साइड में उसी साइड में बनाना होगा, यानी कि इंटरचेंज हमको नहीं करना है फर्स्ट एंगल की जैसे। हमको सिंबल का ध्यान रखना है, डायमेंशन का ध्यान रखना है, स्केल का भी ध्यान रखना है, आल डायमेंशन आर इन एमएम में स्केल है, वो चीज़ें भी हमको सारी मेंशन करनी होगी। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब आप इसमें एनिमेशन आपने समझ लिया है, तो एनिमेशन के साथ ही हम आगे इसमें समझेंगे इसका साइड व्यू। तो साइड व्यू के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में, और चैनल को लाइक और। तो दोस्तों देखिए, अब हम बात करेंगे इसके साइड व्यू की। साइड व्यू की अगर मैं बात करता हूं, तो साइड व्यू से मेरे को ये वाला जो रेडियस वाला भाग है, ये रेडियस वाला भाग दिखाई देगा, और ये जो टेपर वाली है, ये टेपर की मोटाई 10 mm दी हुई है, ये 10 mm की हमको दिखाई देगी, और ये वाला भाग दिखाई देगा। यानी कि अगर हम इसके साइड व्यू को बनाते हैं, तो साइड व्यू में ये जो गोलाई है, ये गोलाई हमको ये वाली दिखाई देगी। देखिए इसकी जो मोटाई है इस गोलाई की, ये 15 mm है, यहाँ पे 15 mm दिया हुआ है, ये 15 mm की गोलाई है, इसके बीच में 10 mm की मोटाई की ये लाइन है, ये 25 mm इधर से छोड़ के, तो 25 mm ये है, 25 mm ये है, 25 25 50, और बीच का आपका 10 mm का, यानी कि टोटल आपका 60 mm हो गया। इस प्रकार से इसमें जो है ये गोलाई आ गई, ये 10 mm का हो गया, ये 25 mm नहीं, ये 25 mm है। अब इसमें देखिए इसके साइड व्यू में यहाँ पे ये हिडन आएगी छोटी सी, ये हिडन आ रही है हमारे पास में इस स्लॉट की, ये वाला जो स्लॉट है इसका इधर से हिडन दर्शानी हमको होगी, तो ये इसका हिडन आएगी यहाँ पे। और ये वाली जो हिडन है इसमें दोस्तों, ये वाली हिडन आएगी इस वाले किनारे की, तो इस किनारे की हमको इसमें हिडन भी देनी है। हिडन लाइन से हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा किनारा यहाँ पे मुड़ा हुआ है, तो इसकी आपके पास में हिडन आएगी। और ये वाला जो रेडियस है, यानी कि टोटल इसका जो डाया है ये 20 mm का है, तो 20 mm चौड़ाई में, यानी कि 10 mm ये है, इसके दोनों साइडों में 20 mm चौड़ाई में इसकी एक हिडन आएगी। तो इस प्रकार से इसका साइड व्यू बनेगा। अगर अब हम बात करते हैं इसके टॉप व्यू की। देखिए दोस्तों, इसके टॉप व्यू को समझने से पहले, जैसे कि आपको पता है कि एलिवेशन जिस साइड में होता है उसी साइड में हमको इसका रोटेट कर देना होता है। इस डायग्राम जैसे कि 30 डिग्री में बना हुआ है, तो इसको हमको इसको घुमा देना है। जैसे ही हमने इसको घुमा दिया, रोटेट कर दिया, तो इसका जो टॉप व्यू से हमको ये वाला भाग भी दिखेगा, ये वाला भाग भी दिखेगा, यानी कि कंप्लीट इसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ इसकी 135 mm है, टोटल लेंथ हमको दिखाई देगी इस प्रकार से, जिसमें कि हमको पता है कि यहाँ पे इसके गोलाई दी हुई है, और गोलाई के बाद में यहाँ पे इसके ये स्लॉट काटा हुआ है, इस प्रकार से स्लॉट काटा हुआ है। ये जो लाइन है ये आपकी सीधी आ जाएगी, इसमें ये जो लाइनें हैं ये आपकी 15-15 mm की इस प्रकार से आ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझा कि कुछ इस प्रकार से इसका जो फ्रंट व्यू है, ये सॉरी टॉप व्यू है, जो ये इसका बनेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो हिडन लाइन है वो कौन कौन सी आएगी, किस प्रकार से इसमें हिडन लाइनें आएगी, इन चीज़ों का खास तौर से आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए समझते हैं आगे इसके टॉप व्यू को। ये इसका टॉप व्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसका टॉप व्यू है, जिसमें कि ये वाला जो साइड है ये 50 mm का आ गया, इसमें 15-15 mm का आ गया, ये चौड़ाई 30 mm की है। अब देखिए इसमें जो ये हिडन लाइन दी हुई है, ये आप सोच रहे होंगे कि हिडन लाइन कहाँ की है, तो देखिए ये जो 10 mm की मोटी पट्टी है ये यहाँ पे इसके चिपक रखी है, यानी कि चिपकी हुई है, तो किनारी है, यानी कि किनारी है तो उसकी हिडन रेखा हमको शो करनी जरूरी है। तो ये इसकी 10 mm की इसके प्लेट की जो मोटाई है उसकी हिडन आएगी। और ये जो सीधी वाली हिडन आ रही है, ये आ रही है ये गोलाई की, यानी कि ये जो प्लेट है जाके इस पर टकरा रही है, और टकराने के बाद में ये जो गोलाई घूम रही है, इस गोलाई की भी यहाँ पे हिडन आएगी। तो इस गोलाई की यहाँ पे ये हिडन आएगी पूरी। तो इस प्रकार से ये आपकी जो है यहाँ पे ये हिडन आएगी, और ये मोटाई पे आपकी इस प्रकार से आएगी। इन हिडन लाइनों का ध्यान में रखना है। अब ये जो स्लॉट है, इस स्लॉट की जो लंबाई है यहाँ पे, जैसे हमने समझा 30 mm इसकी लंबाई है, तो 30 mm के अकॉर्डिंग इसकी ये लंबाई में आएगा, और ये यहाँ पे रेडियस घूम जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो
टोपी हो, ये ऐसा आपको दिखाई देगा। अगर आप ऊपर से देखते हो तो ये वाला जो भाग है, ये वाला आपका ये वाला भाग हो गया, और ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला भाग आपका ये वाला हो गया, जिसमें कंप्लीट इसकी टोटल लेंथ है ये आपकी 135 mm की आ गई। और इसकी एलिवेशन से भी आप कर सकते हो, क्योंकि एलिवेशन की जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही लंबाई आपकी टॉप व्यू की होगी। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप एलिवेशन, साइड और टॉप अगर बना लेते हो तो एलिवेशन, साइड और टॉप बनाने के बाद में आपको इसका एंगल का सिंबल भी बनाना जरूरी होता है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे इसके एंगल ये बनाया हुआ है, ये एंगल का मीन्स ये है कि प्रत्येक रेखाओं से आपको सीध में एक लाइन लिखनी है और यहाँ से सीध में लेनी है और हर एक एंगल पे इसको मिलाना है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ये थर्ड एंगल में मैं बना रहा हूँ। थर्ड एंगल में बनाने के बाद में, और ये थर्ड एंगल में आपका है, तो थर्ड एंगल में आपको सिंबल भी बनाना होगा। जैसे कि आइसोमेट्रिक का बनाने के बाद में अगर आप ऑर्थोग्राफिक बनाने होते हो तो उसका सिंबल भी आपको बनाना होता है, स्केल भी आपको मेंशन करनी होती है, ऑल डायमेंशन आर इन एमएम भी आपको मेंशन करना होता है। तो ये सारी चीजें भी आपको मेंशन करनी होती है, फ्रंट, साइड, टॉप। और डायमेंशन जो है, जैसा कि आपको आइसोमेट्रिक में डायमेंशन दिया हुआ है वही डायमेंशन आपको इसमें मेंशन करना है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है और अच्छे से आपको समझनी है। तो ध्यान रहे आपको ये चीज में। हिडन जैसे कि हमने टॉप में दी है, तो ये मोटाई जो है हमारी ये 15 mm की है, तो 15 mm की मोटाई में हमने यहाँ पे ये हिडन दे दी है। यहाँ पे 15 mm की ये वाली मोटाई है। तो इस प्रकार से आपको पूरा डायग्राम समझना है और एक एक चीज को मेंशन करनी है। हिडन रेखा हो, भले वो सेंटर रेखा हो, ये डायमेंशन हो, सिंबल हो, स्केल हो, ऑल डायमेंशन आर इन एमएम भी आपको मेंशन करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जिस प्रकार से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं वो आपको सारे ही अच्छे लग रहे होंगे और आसानी से आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और चावला जी सर इसी प्रकार से आपके लिए लेके आते रहेंगे और भी मज़ेदार और अलग अलग प्रकार के आइसोमेट्रिक चित्र, जिससे कि आप आसानी से हर एक चीज़ को समझ पाओगे। क्योंकि अधिकांश बच्चों की ये थोड़ा सा रहता है कि उनको क्या है कि समझ में कम आता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सर हमको रेडियस वाला नहीं आता समझ में, टेपर वाला हमको समझ में नहीं आता, स्लॉट वाला नहीं आता। जो सिंपल जो चित्र होते हैं वो हमको समझ में आ जाते हैं। तो ऐसे चित्र भी मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा जिनसे आप आसानी से ऑर्थोग्राफिक समझ सको। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी प्रकार से एक नया आपके लिए आइसोमेट्रिक लेके आऊँगा। तो उसी प्रकार से चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।